औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, इस्लामी साइंस की उर्दू नशरियात में आपका इस्तकबाल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इस सीरीज़ के दूसरे हिस्से में जिन टॉपिक्स को मैं कवर करने जा रहा हूँ, एक नज़र उन टॉपिक्स पे देख लेते हैं। रिंगिंग ऑफ बेल्स एंड बजिंग ऑडिटरी हालुसिनेशन, यानी घंटियों के बजने की आवाज़ और गूंजती हुई समाई हालुसिनेशन। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। That Muhammad indeed had secondary generalizations, and in fact, it was most common, and he had so many tonic-clonic movements and stuff that it kind of becomes embarrassing to sustain the idea of his prophet. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही के नाजिल होते वक्त घंटियों के बजने की आवाज़ की मुशाबिहत यानी रिजेंबलेंस होती है। जिस हदीस में इस बात का जिक्र है, चलिए उस हदीस को देख लेते हैं। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 32-15 में कहा गया है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हारिस बिन हिशाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वही आप पर कैसे नाजिल होती है। रसूल वसल्लम ने फरमाया कि कभी फरिश्ता मुझ तक आता है एक ऐसी आवाज़ में जो कि घंटियों के बजने की आवाज़ की मुशाबिहत यानी रिजेंबलेंस होती है, और वो जो कहता है मैं उसको गिरफ्त कर लेता हूँ यानी याद कर लेता हूँ। जामे तिरमिज़ी वॉल्यूम नंबर 6 हदीस नंबर 36-34 में कहा गया है, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल पर जब वही नाजिल होती थी एक सर्द दिन में, तो वो रुक जाते थे और उनकी पेशानी पसीने से भर जाती थी। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। Symptoms such as buzzing, humming, or ringing. Some people experience more complex sounds during a seizure, such as specific voices or music, or changes in the volume of sounds. चलिए उस औरत का भी वीडियो देखते हैं जिसको इस किस्म की शिकायत मौजूद है। I used to have auditory hallucinations. I still do. So oftentimes I feel a buzzing feeling. So I feel kind of like as if my head is vibrating. Not exactly, but if you've ever felt like your whole body kind of was vibrating all of a sudden, well, my head, it just feels more intense. So it's like suddenly I get a jolt of like, suddenly I feel this whole buzzing, vibrating feeling in my head. And like I said, I kind of feel it throughout my body, but it's mostly more intense in my head. Then oftentimes one side or both sides get completely muffled so that I can't hear, but then I hear this buzzing sound, or sometimes it's a ringing sound. So it'll sometimes be like I can hear the ringing through this ear and this one's totally muffled, or sometimes they're both muffled and I hear this loud buzzing sound. Sometimes you hear a shrieking noise. Sometimes I hear like the jamais vu with my sister. Suddenly I felt like I did not know her at all. Now I knew in my brain, but I had no feeling that I could tell who she was. Like as if I didn't know her at all. It was so scary. And I just remember sitting there like just frozen, kind of going, what in the world is going on? And being so scared. अब इस हदीस मुबारक और इस औरत की बोली हुई बातों को एनालाइज करते हैं। इस वीडियो में इस औरत ने ये कहा है कि उसको बजिंग साउंड यानी भिनभिनाने की आवाज़ आती है। कभी उसका एक कान बंद हो जाता है, कभी उसके दोनों कान बंद हो जाते हैं, या उसको घंटियों के बजने की आवाज़ सुनाई देती है यानी रिंगिंग साउंड। कभी एक कान में आती है या कभी दोनों कानों में आती है, या श्रीकिंग नॉइस यानी चीखने की आवाज़ आती है। एक बहुत ख़ास बात की तरफ मैं आपकी मुतवज्जो चाहूँगा कि वो अपना एक वाक़या बयान कर रही है जिसमें वो कहती है कि यकाएक वो उस हाल में चली जाती है जहाँ वो अपनी बहन को बिल्कुल नहीं पहचान पाती है, जैसा कि वो उसको जानती ही न हो। अपनी बहन की तरफ से उसकी कोई एहसासात नहीं होते हैं, जैसे कि वो मुंजमद हो गई यानी फ्रोज़न हो गई है। चलिए साइंस के ज़रिए से इस कैफ़ियत को मालूम करते हैं। medlineplus.com ये कहता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पार्शियल एपिलेप्सी विद ऑडिटरी फीचर्स यानी ADPEF के मुताबिक ये आर्जी आमतौर पर आवाज़ से मुतालिक यानी समाई हेलुसिनेशन अलामत जैसे गूंजना, गुनगुनाना या बजना जैसे दौरे का सबब बनती है। कुछ लोग दौरे के दौरान ज़ायद पेचीदा आवाज़ों का तजुर्बा भी करते हैं, जैसे कि यानी मखसूस आवाज़ें यानी मौसीकी या आवाज़ों के हुजूम में तब्दीलियाँ वगैरह शामिल हैं। ADPEF के साथ कुछ लोग अचानक दौरे के दौरान होश खोने से पहले ज़ुबान को समझने में क़ासिर होते हैं, यानी तकरीर को समझने में इस नाअहली को कबूल करने वाली अपासिया कहा जाता है। ये पेपर साबित करता है कि इस लेडी को एपिलेप्सी है, जो कि वो खुद कबूल कर रही है।
उस हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि कभी फरिश्ता मुझ तक आता है एक ऐसी आवाज़ में जो कि घंटियों के बजने की आवाज़ की मुशाबिहत यानी रिजेम्बलेंस होती है, और वो जो कहता है मैं उसको गिरफ्त कर लेता हूँ यानी याद कर लेता हूँ। बेशक आपके एहसासात पूरी तरह से बाकी हैं, वो मुंजमद यानी फ्रोजन नहीं हो रहे हैं, वो अपने इर्द गिर्द यानी सराउंडिंग से पूरी तरह से आशना है, बल्कि आप उस फरिश्ते की बोली हुई बात को पूरी तरह से ज़हनशीन यानी मेमोराइज करके हम तक पहुँचा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि उनके सिर्फ एक कान में बजिंग साउंड यानी भिनभिनाने की आवाज़ या श्रीकिंग नॉइज यानी चीखने की आवाज़, या ये भी नहीं कहा कि उनके एक कान या दोनों कान बंद हो जाते हैं। ये किसी भी तरह से ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो ही नहीं सकता है। अगर इन मुल्हिदों का ये दावा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है उस औरत की तरह से एपिलेप्टिक थे, तो फिर इन सवालों के जवाब दें। पहला सवाल ये है कि क्या इस औरत को भी वही नाजिल होती है? दूसरी चीज़, अगर है तो वो क्या है और वो कहाँ है? तीसरी चीज़, कितने पेशन गोइयाँ इस औरत ने की हैं यानी कितनी प्रोफेसीज इसने की हैं और कितनी सही हो चुकी हैं, ये पेश करें। Prophet Muhammad SAW is fearful, shaking, feverish and trembling. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा थे, कांपते थे और बुखार ज़दा थे। चलिए गुंडाल का वीडियो देखते हैं। It was also severe upon him because he wanted to memorize it and understand it despite being a continuously disturbing sound. And for that reason, his color would change and his sweat would exude and his state would affect him similar to that one afflicted with fever. सीरा नबीविया इब्न कसीर वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 285 में कहा गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल ने फरमाया कि मैं खौफ में लरजते हुए था कि मैंने कभी भी कोई दस्तावेज़ात नहीं पढ़े, या मैं पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं हूँ, या मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ, या मैं कोई भी पढ़ने वाली तहरीर नहीं देख रहा हूँ। क्या वजह थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे रवैया अख्तियार कर रहे थे? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह आजमाइश सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि आपके सब्र को आजमा सकें और आपको नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन कर सकें, ताकि आप इस नबूवत के बोझ को राज़ी हो सकें जो आप पर डाला जा रहा है। इसी बोझ की वजह से आप बुखार की हालत में गिरफ्त हो जाया करते थे और आप पर दर्ज हरारत बहुत ज़्यादा होता था। इसकी वजह से आप बहुत मुश्किल से सांस ले पाते थे और आपको कसरत से पसीना आता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं सूरह मुज़म्मिल चैप्टर नंबर 73 वर्स नंबर 5 में कि हम आप पर बहुत भारी यानी वज़नी यानी बोझ वाला पैगाम भेज रहे हैं। यही वजह है कि जब आप पर वही नाजिल होती तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था और बहुत मुश्किल से सांस ले पाते थे, और इंतहाई सर्दी में आपकी पेशानी कसरत से यानी प्रोफ्यूजली पसीना पसीना हो जाती थी। एक रिवायत में है कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर बीवी खतीजा के पास वापस आए और आपका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, या ये कहिए कि डर के मारे कांप रहा था। गुंदाल का वीडियो देखते हैं। Zayd bin Thabit narrated that I used to write down the revelation of the Prophet. When the revelation descended upon him, he would be seized by severe trembling and convulsions and severe sweating like pearls. चलिए साइंस के जरिए से जानते हैं कि एंग्जाइटी ने इंसान के जिस्म को क्या करती है। देखते हैं psychcentral.com। आपका जिस्म जो तनाव का जवाब यानी स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है, वो आपकी हिफाजत करने का एक कुदरती तरीका है। तनाव का जवाब यानी स्ट्रेस रिस्पॉन्स देते वक्त आपका जिस्म स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से यह हालत पैदा होती है जैसा कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तेज सांस लेने लगते हैं, पसीना बहुत जल्द आता है, आपके जिस्म का दर्ज हरारत बढ़ जाता है। चलिए स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का वीडियो देखते हैं। Anxiety is the very real and normal emotion we feel in a stressful situation. It's related to fear, but while fear is a response to an immediate threat that quickly subsides, anxiety is a response to more uncertain threats that tends to last much longer. Anxiety starts in the brain's amygdala, a pair of almond-sized nerve bundles that alert other areas of the brain to be ready for defensive action. Next, the hypothalamus relays the signal, setting off what we call the stress response in our body. Our muscles tense, our breathing and heart rate increase, and our blood pressure rises. Areas in the brainstem kick in and put you in a state of high alertness. This is the fight or flight response. With anxiety, these threat detection systems and mechanisms that reduce or inhibit them are functioning incorrectly and cause us to worry about the future and our safety in it. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ज़बरदस्त कलाम रखा है, एक बहुत भारी पैगाम ये इनका दिल पर उतारा जा रहा है। कुरान चैप्टर नंबर 73 सूरह मुज़म्मिल वर्स नंबर 5 में कहा गया है, बेशक हम तुम पर एक भारी पैगाम भेज रहे हैं, एक वजनदार पैगाम आप पर रखा जा रहा है। सूरह चैप्टर नंबर 2 सूरह अल-बकरा वर्स नंबर 97 में कहा गया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके दिल पर उतार रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से या इजाज़त से।
जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ने के लिए कहा तो आपने जो जवाब दिया वो इस आयत से साबित है। कुरान चैप्टर नंबर 7 सूरत अल-अराफ वर्स नंबर 157 में कहा गया है, अल्लाह के रसूल को फॉलो करते हैं वो प्रॉफिट जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि क्या वजह है, क्यों कुरान को आपके दिल पर उतारा जा रहा है। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वही को या इस कुरान को एक पहाड़ पर नहीं उतार सकते थे? तो इसका जवाब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही दे रहे हैं। कुरान चैप्टर नंबर 59 सूरत अल-हश्र वर्स नंबर 21 में कहा गया है, हैड वी सेंट डाउन दिस कुरान ऑन ए माउंटेन यू श्योरली हैव सीन इट हम्बलिंग इटसेल्फ एंड रनिंग असंडर बाय द फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इतना भारी भरकम पैगाम, वजनदार पैगाम है, नीचे कहते वेटी वर्ड्स, यहाँ तक कि एक पहाड़ भी इसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो वज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर रखा जा रहा है। एक वक्त का वाक़या है जब वही नाजिल हो रही थी और आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैमिल यानी ऊँट पर सवार थे। देखिए उसका क्या हाल होता है। सिरह इब्न कसीर वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 308 में कहा गया है कि मैंने कभी भी वही हासिल नहीं की ये सोचे बगैर कि मेरी रूह इससे पकड़ी जा रही है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आपको सर में दर्द होता और आप वो अपने पूरे सर को मेहंदी से ढांप लेते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी अल-अदबा की बागडोर थामे हुए थे कि जब सूरह अल-माइदा का पूरा मतन नाजिल हुआ था। उनकी पीठ यानी कैमल की पीठ ने इसके वजन से तकरीबन नीचे रास्ता दे दिया था। सूरह अल-माइदा इस वक्त नाजिल हुआ जब आप अपनी ऊँटनी पर सवार थे, वो इन्हें नहीं ले जा सकती थी, लिहाजा वो उतर गए थे। आए देखते हैं कि उस ऊँट यानी कैमल कितना वजन उठा सकता है। आमतौर से नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की जानिब से की गई तहकीक के मुताबिक एक ऊँट तकरीबन 170 से 270 किलो यानी वजन बहुत आसानी से उठा सकता है। दुनिया में ऊँट की दो किस्में पाई जाती हैं, बैक्टीरियन ऊँट और ड्रोमेडरी ऊँट। बैक्टीरियन या दो हम्प ऊँट जिसे तकरीबन 1000 पाउंड वजन संभाल सकता है। ड्रोमेडरी ऊँट यानी अरेबियन ऊँट तकरीबन 990 पाउंड वजन उठा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि एक औसत इंसान का वजन कितना होता है। तो lifescience.com के 2005 के अंदाज़ों की बुनियाद पर आलमी सतह पर जिस्म का वज़न 136 पाउंड था, यानी शुमाली अमेरिका में किसी भी बर्र आज़म का सबसे ज़्यादा औसती जिस्म का वज़न 178 पाउंड है। फ़र्ज़ करें कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़न 200 पाउंड था और फ़र्ज़ कर लें कि एक ऊँट सिर्फ 990 पाउंड का वज़न उठा सकता है, तो लिहाजा मुझे बताएं कि इजाफा 790 पाउंड का वज़न कहाँ से आ रहा है जो ऊँट नहीं उठा पा रहा है। अगर कोई शख्स मिर्गी के दौरे की वजह से सख्त हो सकता है तो उसकी सख्ती बढ़ सकती है, लेकिन उसका वज़न नहीं बढ़ सकता, और सख्ती इस हद तक नहीं बढ़ सकती कि वो 790 पाउंड का जोर लगा सके। इस बात से यह साबित होता है कि ये इनका दावा बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। देखते हैं कि कुरान के इन आयतों को जिन पर दिल में खौफ या जिल्द के कांपने के बारे में कहा गया है। कुरान चैप्टर नंबर 8 सूरत अल-अनफाल वर्स नंबर 2 में कहा गया है, मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करते वक्त अपने दिलों में खौफ महसूस करते हैं। जब इन पर इनकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो इनके ईमान में इजाफा होता है और वो अपने रब पर तवक्कल करते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 39 सूरत अल-ज़ुमर वर्स नंबर 23 में कहा गया है, जो लोग अपने रब से डरते हैं इनकी खालें इससे कांप उठती हैं, फिर इनकी जिल्द और इनका दिल अल्लाह के जिक्र के लिए नरम हो जाता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हिदायत है। मंदरजों पर बताई गई आयतों से ये मालूम होता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ की वजह से ऐसी हालत में थे। जब आप देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा हैं, कांपते हैं और बुखार से हैं, तो ये दरअसल इस बात की निशानियाँ हैं कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हकीकी हिदायत मिल रही है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड clattering teeth, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत कटकटाते थे। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। It could be the clattering of his teeth, as we now know that his teeth did in fact clatter, which is just embarrassing. I mean, yeah, when revelation comes to me, my teeth started clattering. साइंस के सबूत से ये जानने की कोशिश करते हैं कि दांत के कटकटाने की वजह क्या है। आपको कोई बहुत ज़्यादा तनाव है या इस्तराब यानी एंग्जाइटी का सामना करना पड़ रहा है। दांतों के चिटकने की वजह इस्तराब यानी एंग्जाइटी की बहुत ज़्यादा सतह का जिस्मानी रद्द अमल है। बिल्कुल इसी तरह जैसे तेज़ दिल की रफ्तार, हाई ब्लड प्रेशर और एड्रेनलाइन रश, अगर आप काम पर या घर पर मुसलसिल आली दबाव के तहत हैं तो आपके दांतों के चिटकना आपकी तशवीश की सलाह का जवाब हो सकता है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। However, if your teeth are chattering and you're not cold, this could mean a serious illness or health problem. It could also mean you're suffering from an anxiety or panic attack. Other causes of teeth chattering or grinding include Parkinson's disease, Tourette's syndrome, and narcotics withdrawal.
Although chattering teeth are commonly associated with cold temperatures, it can also occur under other circumstances. Bruxism, anxiety, and stress can all result in chattering teeth. A mental health problem or distressed state of mind can often manifest physically, and some people might experience tenser muscles, like a clenched jaw, due to anxiety. One of the physical responses to anxiety that can feel particularly out of control is when it makes you shiver and shake. बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तनाव में थे और बहुत से नामालूम वाक़यात जो उनके साथ हो रहे थे उनको जानने के लिए बेचैन थे। इनके पास आने वाली इंकिशाफ़ात की वजह से इनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी। इसका ताल्लुक़ मिर्गी से बिल्कुल नहीं है बल्कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी से है। चलिए, Prophet Mohammed SAWS was making buzzing bees and a rhythmic humming sound, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्खियों के भिनभिनाने की और गूंजने की आवाज़ निकाल रहे थे। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। Right, so this is the hadith which goes about when the revelation came to Muhammad, one could hear what sounded like the drone of bees before his face. So what was creating that sound? चलिए उस हदीस को देखते हैं जिसमें इस बात का जिक्र है। जामिया तिरमिज़ी वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 3173 में कहा गया है, उमर इब्न अल-खत्ताब से मरवी है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो आपके चेहरे के सामने शहद की मक्खियों के ड्रोन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस गूंजने वाली शहद की मक्खियों के तालमेल की आवाज़ की वजह क्या है, चलिए उसको साइंस जान लेते हैं। खर्राटे लेना क्या है? clevelandclinic.org के मुताबिक खर्राटे इस वक्त आते हैं जब हवा मुंह या नाक के ज़रिए आसानी से बह नहीं सकती है। जब हवा को रुकावटी वाली इलाके से गुजरना पड़ता है पर मजबूर किया जाता है तो वो मुंह, नाक, गले में नरम टिश्यूज़ एक दूसरे से टकराते हैं और कांपते हैं। कांपना या झंझनाहट, स्नॉटिंग या गड़गड़ाहट की आवाज़ पैदा करता है। खर्राटे लेना एक संगीन खराबी की अलामत हो सकती है जिसे रुकावट नींद अपनिया यानी स्लीप एपनिया कहा जाता है। खर्राटे लेना बहुत आम बात है। खर्राटे लेने की वजह क्या है? यानी जब आप सांस लेते हैं तो आप अपने नाक, मुंह और गले के हिस्से हवा को धक्का देते हैं। एयरवेज महदूद है तो टिश्यूज बशमूल नरम तालों यानी मुंह के छत के पिछले हिस्से, टॉन्सिल्स, एडिनोइड्स और जुबान के एक दूसरे के खिलाफ कांपने लगते हैं यानी वाइब्रेट करते हैं जब हवा को मजबूर करते हैं। वाइब्रेशन एक गड़गड़ाहट या झंझनाहट का शोर मचा सकती है। कई शरात व अमाल यानी कई कंडीशंस और फैक्टर्स हवा के दबाव को रोक सकते हैं। MyMed.com कहता है कि तवानाई की आवाज़ के 4 अक़साम हैं जिनकी पैमाइश करते नक्श के तौर पर की जाती है। अब सबसे पहले वही की हकीकत क्या है इसको तफसील से जान लेते हैं। अरबी लफ्ज़ वही के लग़वी मानी खुफिया इल्हाम है जो सिर्फ इस शख्स की तरफ से महसूस किया जाता है जो हौसला अफजा करता है और वो दूसरा शख्स इसके जिससे मुतासिर होता है। यानी कुरान मजीद ने इस लफ्ज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अपनी मखलूक पर बाला उमूर और ख़ास तौर पर अपने नबियों की तरफ वही के लिए इस्तेमाल किया है। कुरान चैप्टर नंबर 6 सूरत अल-अनाम वर्स नंबर 50 में कहा गया है कि कहो ओ मोहम्मद, लिहाजा मैं इसकी पैरवी करता हूँ जो इल्हाम के ज़रिए से मुझ पर नाजिल किया जाता है। कुरान चैप्टर नंबर 16 सूरत अल-नहल वर्स नंबर 2 में कहा गया है, वो फरिश्तों को अपने क़ानून के इल्हाम के साथ अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाजिल करता है। इसे इंस्पिरेशन कहते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 42 सूरत अश-शूरा वर्स नंबर 51 में कहा गया है, किसी इंसान को ये नहीं दिया जाता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे बात करे जब तक कि वो इल्हाम से ना हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला महदूद नहीं है। कुरान चैप्टर नंबर 16 सूरत अन-नहल वर्स नंबर 68 में कहा गया है, और तेरे रब ने शहद की मक्खियों को वही की। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी वही या अपने अहकामात इल्हाम के वसीले से ज़रिए से भेजते हैं ताकि वह हैरत अंगेज़ कामों को फितूरी तौर पर अंजाम दे सकें, यहाँ तक कि आसमानों, ज़मीनों और कायनात में मौजूद हर चीज़ इसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे। मिसाल के तौर पर वो शहद की मक्खियों को शहद पैदा करने, परिंदों को उड़ने, मछली को तैरने, नवजात बच्चों को दूध चूसने वगैरह की तरगीब देते हैं। वही या इल्हाम के बगैर अजीम दरियाफ़त और ईजादात का होना नामुमकिन होता। रूहानी असर व रसूख या ख्याल की शक्ल में ज़हनी इल्हाम या अजीम अजायबात करने की मंसूबाबंदी नहीं हुई होती अगर इल्हाम नहीं होता। किसी न किसी ज़माने में इंसान मुतासिर हो रहा होता है जिसे हम छठी सेंस यानी सिक्स्थ सेंस कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब जिनकी तस्दीक बाद के वाक़यात से होती है जो सच साबित हुई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से गायब से या सही रहनुमाई के बगैर ये तरजीह नामुमकिन थी। जब मुख्तलिफ नबियों के पास इल्हामात आ रहे थे, जब वो इल्हाम हो रहे थे, तो ये बात
बज़ात खुद अंबिया का इस्तेहक़ाक़ यानी प्रिविलेज था, लिहाजा वो मुख्तलिफ बर्ताव कर रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुख्तलिफ सूरतों में वही मौसूल हो रही थी, वही कि ये शक्ल अपनी ख़ास ख़ुसूसियात रखती है और दीगर तमाम शक्लों से मुख्तलिफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इससे मुतासिर हुए हैं मुकम्मल तौर पर बशऊर हैं और इनका पुख्ता यकीन है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल किया जा रहा है। इस तरह की वही में अक़ायद, अहकाम, क़वानीन, क़वाइद व नज़्म ज़ब्त बनी नूह इंसान की रहनुमाई के लिए हिदायत शामिल है। इस वक्त पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गूंजने या मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ निकल रही है, जबकि वो बेहतरीन तरीके से कुरान मजीद की तिलावत करना जानते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 73 सूरह मुज़म्मिल वर्स नंबर 4 में कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खुशगवार लहजे और पायमायशुदा तालमेल की धुनों में यानी मेजर्ड रिदमिक टोन्स और अंदाज में बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद की तिलावत करें। कुरान रिसाइटेशन सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 7540 में कहा गया है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलती हुई और खुशगवार आवाज़ में कुरान की तिलावत किया करते थे। सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 7482 में कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी चीज़ को इस तरह नहीं सुनते जिस तरह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुशगवार, दिलकश, काबिल समात मीठी आवाज़ में कुरान की तिलावत को सुनते हैं। यहाँ फ़र्क ये है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतासिर हो रहे थे तो वो तालमेल की गुनगुनाने की आवाज़ बना रहे थे, लेकिन जब वो कुरान पढ़ रहे थे तो वह सबसे ज़्यादा खुशगवार, दिलचस्प, काबिल समात, मीठी हिलने वाली खुशगवार आवाज़ में था। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेंटिंग, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो रहे थे। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। What I'm going to tell you is Muhammad had not fainted just once, not twice. He had a fainting problem. Like, he would faint a lot. This is perfectly normal. A guy that just keeps fainting all the time. Definitely prophet material. Like someone you should, the creator of the heavens and earth is talking to. No, I'm just kidding. But yeah, this is obviously a sign of, what would you say, poor mental health? Yeah, what is this? Something neurological. Something's wrong, right? Yeah. जैसे कि पहले बयान किया जा चुका है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तनाव में थे और बहुत से नामालूम चीज़ों को जानने के लिए बेचैन थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तनाव ही इनकी बेहोशी का सबब बनता है। जानते हैं कि तनाव की अलामत क्या है, यानी वेसोवेगल एक ऐसी हालत है जो कुछ लोगों में बेहोश होने का बाइस बनती है। तनाव एक ज़हनी और जिस्मानी हालत है जो ऐसी हालत से मुतहरक होती है जो मिसाली नहीं है। हर एक का जिस्म तनाव की हालत को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करता है। ये तनाव की अलामत इस वक्त हो सकती है जब आपका जिस्म जज्बाती परेशानी जैसे कि महराकात पर हद से ज़्यादा रद्द अमल ज़ाहिर करता है, या आपके दिल की शराह और ब्लड प्रेशर को अचानक गिरने का सबब बनती है और आपके दिमाग में खून के दबाव को कम करती है। इसके नतीजे में शऊर और सिंकपी का नुकसान होता है। यानी सिंकपी एक बेहोश होने या गुजरने के लिए तिब्बी असला यानी से टर्म इस्तेमाल किया गया है। वेसोवेगल से बेहोश होने से पहले एक शख्स मंदरजे झेल अलामत का तजुर्बा कर सकता है, जैसा कि पीली जिल्द का होना, हल्का फुल्का महसूस करना, मतली का होना, जमाई का लेना, धुंधली नुक्ता नजर होना, गर्म और सर्द पसीने आना। चलिए वेसोवेगल का वीडियो देखते हैं। In this lecture we are going to talk about the vasovagal syncope, also known as emotional fainting or commonly known as passing out, and it is something which is commonly seen in the clinical practice. Most commonly seen in a person with high emotional stress or like conditions like taking blood from a patient. Now, this is an example where we see that how the nervous regulation of the circulation is occurring, how the nervous system is playing its role in controlling the circulation. There are a lot of causes for the syncope, like the etiologies of the syncope are many. There are a lot of causes for syncope, but we are just discussing the vasovagal syncope. So, vasovagal syncope or emotional fainting, it occurs because of the vasodilation in the muscles. It occurs due to vasodilation of the muscles. The blood vessels in the muscles, they dilate, and at the same time there is vagal cardioinhibitory system activation. The vagal cardioinhibitory system in the brain or in the vasomotor area, it gets activated and it activates the vagus nerve. When the vagus nerve gets activated, it decreases the heart rate. So muscles
the blood starts pooling in the muscles because of the vasodilation, and at the same time the heart rate goes down. It leads to decrease in the arterial pressure, and which decrease in arterial pressure leads to decreased blood supply to the brain. When the blood supply to the brain decreases, it leads to loss of consciousness. Because this is normally a benign phenomena and it does not cause any permanent harm to the patients, and as soon as the patient loses the consciousness, he recovers spontaneously. इस बात से ये साबित होता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तनाव ही आपकी बेहोशी का सबब बनता था, ना कि आपको किसी किस्म की कोई एपिलेप्सी थी. म्यूजिक कॉजेस फेंटिंग, यानी मौसीकी बेहोशी होने का सबब बनती है. चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं. In Ibn Asaq, we are told, I just zoomed it out on the right side, that Muhammad would faint, and he fainted twice when he went to this wedding. And as soon as he heard music, Allah smote his ears. This happened twice. In part 1, we discussed in detail, and Dr. Dedekurkut highlighted this could be a form of an epileptic attack. गुंदाल बहुत गलत बयान कर रहा है. हकीकत की तफसील को जाने बिना और अच्छे इल्म के हुसूल के बगैर वो ऐसी बातें बना रहा है. मैं अभी इसे गलत साबित करता हूँ. हिस्ट्री ऑफ तबरी वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 47 में कहा गया है कि अली इब्न अबी तालिब से मरवी है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे सिर्फ 2 मौक़ों पर हेदन प्रैक्टिस यानी अमल में हिस्सा लेने की आजमाइश की गई थी, और दोनों बार खुदा ने मुझे वो करने से रोक दिया जो मैं चाहता था. इसके बाद मुझे कभी बुराई की तरफ नहीं आजमाया गया, यहाँ तक कि इस वक्त तक जबकि खुदा ने मुझे अपना रसूल बनाकर इज्जत बख्शी. जब मैं मक्का की पहली बस्ती में पहुंचा तो मैंने तंबूर और पाइपों की आवाज़ सुनी और मैंने पूछा कि क्या हो रहा है. इन्होंने कहा कि शादी हो रही है, इसलिए मैं इन्हें देखने के लिए बैठ गया, लेकिन खुदा ने मुझे सुनने से रोक दिया और मैं सो गया और इस वक्त तक नहीं उठा जब तक कि मैंने सूरज की लम्स को महसूस नहीं किया. ये काबिल गौर है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और उस वक्त तक नहीं उठे जब तक कि सूरज की तपिश को आपने महसूस नहीं किया. ये काफी लंबा अरसा होता है. अब इस वीडियो को देखते हैं. Syncope, which to me is one of the most fun things in emergency medicine. Syncope is defined as a transient loss of consciousness followed by loss of postural tone, or associated with the loss of postural tone with brief and spontaneous recovery. So patient's awake, alert, and normal, then loses tone, falls to the ground, unconscious. Generally, the loss of consciousness has to be very brief because they're hypoperfusing the brain, and then they wake up on their own. So if you have to give an AMP a D50, that's not considered syncope. Also, it has to be a brief loss of consciousness. So the patient who says, yeah, I passed out at 2 o'clock in the morning and I woke up at 7 a.m., that's not syncope either. That's Jack Daniels or a methadone, all right? Also, it has to be a brief loss of consciousness. So the patient who says, yeah, I passed out at 2 o'clock in the morning and I woke up at 7 a.m., that's not syncope either. That's इस वीडियो से यह साबित होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश नहीं हो रहे थे, जैसा कि गुंदाल ने दावा किया है. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेदन प्रैक्टिस यानी गैर इस्लामी तरीक़े अंजाम देने से यानी मौसीक़ी को सुनने से रोक रहे हैं. सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 949 में कहा गया है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए तो 2 लड़कियां मेरे बाजू बोथा के गीत गा रही थीं. प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया. फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आए और मुझे से सख्ती से बात की और कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीब शैतान की आलात मौसीक़ी यानी आलात मौसीक़ी. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह इनकी तरफ मोड़ा और कहा कि इन्हें छोड़ दो. सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 950 में कहा गया है, ईद का दिन था और सियाफाम लोग ढालों और नेज़ों से खेल रहे थे. चनांचे या तो मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की या आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं डिस्प्ले देखना चाहूँगी, तो मैंने हाँ में जवाब दिया. तो फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पीछे खड़ा कर दिया और मेरे गाल इनके गाल को छू रहा था. आपने फरमाया, आगे बढ़ो ओ बनी और फिदा, यानी यहाँ तक कि मैं थक गई और उन्होंने मुझसे कहा जाने के लिए. अगर मौसीक़ी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहोश करने का सबब बनती थी तो आपने अपनी मौजूदगी में मौसीक़ी को बजाने की इजाज़त क्यों दी, और वो भी अपने घर में. हालांकि इन्हें ये पसंद नहीं थी. वो बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से तमाशा देखने के लिए क्यों ले गए, वो जिस वजह से बचने की कोशिश कर रहे थे वो कुरान की इन आयतों में मरकूज़ है, यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स.
कुरान चैप्टर नंबर 31 सूरत लुक़मान वर्स नंबर 6 में कहा गया है और लोगों में से वो हैं जो बेइल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह से गुमराह करने के लिए बेकार बातें यानी मौसीकी और गाना वगैरह खरीद लेते हैं। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5590 में कहा गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पैरोकारों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हराम जिनसी ताल्लुकात, रेशम पहनने, शराब पीने और मौसीकी वगैरह के आलात इस्तेमाल को हलाल समझेंगे। Revelations came after taking a nap, not fainting. बेहोश होने के बजाय नींद लेने के बाद वही नाजिल हुई थी। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। He fainted during Surah Kawthar's revelation. One day, Muhammad's sitting with his, and he dozed off. And then he suddenly woke up smiling, and then he said, a surah has just been revealed to me. Right? So he was sitting amongst his things, and he suddenly just dozed off. सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 400 में कहा गया है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे दरमियान थे और आप एक झपकी ली यानी मुख्तसर सी झपकी, फिर आप अपने सर उठाया और मुस्कुराने लगे और कहा अभी अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। गुंदाल ये कह रहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए थे। ये सरासर गलत है। डोज ऑफ के माने देखते हैं क्या होते हैं। डोज ऑफ की तारीफ ये है कि खास तौर पर थोड़ी देर के लिए सो जाना यानी छोटी सी झपकी लेना। एक जबरदस्त मिसाल मैं आपके लिए पेश करता हूं, देखते हैं इन हदीसों को। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 70 to 81 में कहा गया है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ फरिश्ते आए जब आप सो रहे थे। इनमें से बाज ने कहा वो सो रहे हैं, दूसरों ने कहा इनकी आंख सो रही है लेकिन इनका दिल जाग रहा है। फिर कहने लगे कि ये तुम्हारे इस सहाबी के लिए एक मिसाल पेश करो। इनमें से एक ने कहा कि फिर इनके लिए एक मिसाल पेश करो। इनमें से बाज ने कहा कि वो सो रहे हैं, दूसरों ने कहा कि इनकी आंख सो रही है लेकिन इनका दिल जाग रहा है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's eyes were sleeping but his heart was awake। सुनान अबी दाऊद वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 1341 में कहा गया है कि बीबी आयशा बयान करती हैं कि मैंने अर्ज किया कि क्या आप वितर अदा किए बगैर क़ब्ल सोते हैं? इन्होंने जवाब दिया यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आयशा मेरी आंख सोती है लेकिन मेरा दिल नहीं सोता क्योंकि कुरान दिल पर नाजिल हुआ है। कुरान चैप्टर नंबर 2 सूरत अल-बक़रा वर्स नंबर 97 में कहा गया है कि बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से कुरान को तुम्हारे दिल पर उतारा है। इस हाल को मुराक़बा भी कहते हैं, यानी मुराक़बे की रूहानी मशक़ आलई सच्चाइयों, रूहानी रोशनी, ख्याल, रूहानी फरावानी, खुशहाली और अजीम रूहानी नेमतों को हासिल करने के लिए अपने दिल को खोलने पर मुश्तमिल है। इसमें इन किस्म की हैं यानी सख्त ख्यालात या इल्हामात के लिए अपने दिल को तैयार रखना और इन आले मुजाहिरों के लिए अपने अंदरूनी खला को पाक और साफ करना भी शामिल है। मुराक़बा दिल के अंदर खुदा का मुशाहिदा करना और इस पर गौर करने की मशक़ के तौर पर किया जाता है ताकि आले जौहर पर गौर करने में कमाल के आली दर्जात को हासिल किया जा सके। इंसान हमेशा जानता है कि खुदा हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ को सुन रहा है और जो कुछ कर रहा है इसी हर हाल को जानता है। इसकी वजह यह है कि हक़ इंसान की हर हालात और हर बर सरगर्मियों का गवाह है। हर लम्हे में खुदावंद करीम देखने के अमल में है। Prophet Muhammad ﷺ fainted multiple times. He had headaches and loss of leg motion before his death. कुंदाल की वीडियो देखते हैं। Multiple faintings in a single day. This was closer to his end of his life, but as you see, he fainted, got up, fainted, got up, fainted, got up, fainted, got up. It's kind of ridiculous because he also lost motion in his legs. He had to be dragged, and he had a sudden headache and then a severe fever. So this could have been a stroke. गुंदाल यहाँ पर इस हदीस को स्ट्रोक से जोड़ रहा है। ये बात सही है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत पर्दा फरमाने से पहले जो थी उसका जिक्र सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 687 और सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5714 में मज़कूर है। याद रहे कि जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इससे पहले कि मैं कुरान की इस आयत को पेश करूँ, मौत के करीब पहुँचने के अलामात साइंस के ज़रिए से जानते हैं। इनफरादी तजुर्बात बहुत से अवामिल से मुतासिर होते हैं जिनमें शख्स की बीमारी भी शामिल है। hospicefoundation.org मौत के करीब पहुंचने की अलामत इस तरह से देता है। सरगर्मियों की सतह नुमाइयाँ तौर पर कम हो जाती हैं, आसपास के मामलों में दिलचस्पी कम हो जाती है, आम तौर मसाने में तब्दीली आती है, तेज़ सांस लेना, छोटी मुद्दत के लिए कोई सांस नहीं लेना, खांसी या शोर वाली सांस लेना, तहरीक और बेचैनी के अदवार भी पाए जाते हैं, शौर फीका पड़ जाता है, हिस्सास में तब्दीली आती है।
कुरान चैप्टर नंबर 3 सूरत अल इमरान वर्स नंबर 185 में कहा गया है, हर कोई मौत का मजा चखेगा और क़यामत के दिन ही तुम्हें तुम्हारी पूरी मजदूरी दे दी जाएगी। कुल्ल नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत, मौत हर एक को मुख्तलिफ तरीके से आती है, इस पर बात करने की कोई वजह ही नहीं है। स्ट्रेस चेंजेस फेस कलर, यानी तनाव चेहरे की रंगत को तब्दील करता है। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। Cutaneous manifestations of seizures include flushing, pallor, flushing of the face, pallor, complexion changes, sweating, piloerection. These are accompanied by sensations of warmth. Remember the feverish condition? We'll literally hear that his body temperatures was actually warm. Coolness or discomfort. So you see the pain, those discomfort features are present as well. गोंदाल हर वो सिम्टम्स को एपिलेप्सी से जोड़ रहा है, हकीकत कुछ और है। चलिए देखते हैं। anxietycenter.com कहता है कि तनाव का रद्द अमल जिस्म के खून के बहाव में तब्दीली का सबब बन सकता है। फिक्रमंद होने की वजह से, यानी फिक्रमंद होना, खौफजदा होना, परेशान होना, खौफ में रहना जिस्म को कुशीद के रद्द अमल पैदा करने का सबब बनती है। तनाव का रद्द अमल तनाव के हार्मोन्स को खून में बहाव में छुपाते हैं, यानी उन मिलाते हैं, जैसा वो मखसूस जिस्मानी नफ्सियात और जज्बाती तब्दीलियाँ लाने के लिए जिस्म में हदफ बनाए गए मुकामात का सफ़र करते हैं, जो ख़तरे से निपटने के लिए जिस्म की खलियात में इजाफा करते हैं। चूँकि सुर्ख खून के खलियात खून को इसका सुर्ख रंग देते हैं, लिहाजा जब जिल्द में खून का दबाव कम हो जाता है तो जिल्द अपनी कुछ सुर्खी माइल यानी रंग को खो देती है। चेहरे पर जिल्द के दूर खून की नकल को हरकत की वजह से चेहरा सफ़ेद यानी चमकदार और पीला नजर आता है। हाइपर स्टिमुलेशन जिस्म को मामूल से ज़्यादा गैर मामूली तौर पर और ज़्यादा गैर इरादी तौर पर काम करने का सबब बनती है। तो ये पेपर साबित करता है कि ये एपिलेप्सी नहीं है बल्कि ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक्स एंड माइग्रेन, तनाव सर दर्द और माइग्रेन का बाइस बनता है। मायोक्लिनिक.org कहता है कि तनाव आपके सर को चोट पहुंचा सकता है और सर दर्द वाकई आप पर दबाव डाल सकता है। ये इत्तेफाक नहीं है कि जब आप पर जोर दिया जाता है तो सर दर्द होने का इम्कान ज़्यादा होता है। तनाव के किस्म सर दर्द और दर्द शकीक का एक आम महरका यानी ट्रिगर है। ये दीगर किस्म के सर दर्द को भी मुतहरक कर सकता है, यानी इन्हें बदतरीन बना सकता है। आरामदा और पुरसुकून टेक्निक पर गौर करने की ज़रूरत है, जैसा कि मुरागबा है, योगी है, ताई ची है, गहरी सांस लेना जिसमें शामिल है। तो अल्लाह के रसूल मुरागबा करते थे, यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्द शकीक की शिकायत की थी। सीरह इब्न कसीर वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 308 में कहा गया है कि मैंने कभी भी वही हासिल नहीं की ये सोचे बगैर कि मेरी रूह इससे पकड़ी जा रही है। जब रसूल सल्लम पर वही नाजिल होती तो आपको सर में दर्द होता और अपने इस सर को मेहंदी से ढांप लेते थे। चलिए माइग्रेन और सीजर का ऑरा की वीडियो देखते हैं। डॉक्टर एंड्रयू जी ली। All right, someone asked about migraine aura versus the aura of seizure. They're both aura, of course, because one is preceding the headache and one is preceding generalized tonic-clonic activity. So I assume what you mean is the visual aura. There are other types of aura in migraine, but the visual aura in migraine has a very specific flavor to it. It's, of course, bilateral because it's coming from your cortex. It's simultaneous, even if the patient thinks it's only one eye. It's a positive phenomenon in general, which means the patient sees something, not I see nothing. And normally it's a fortification scotoma, and a fortification scotoma means that it's a jagged line like this. And it's scintillating, which means it's got this flashing character to it, or colors inside of it. That's what scintillating means. And it's characterized by march and buildup. And so we normally just go to Google Image and we show them all the migraine auras. If they pick the jagged, shiny, colored line, it's bilateral, simultaneous, positive, fortification scotoma associated with march and buildup, which means it starts small and it gets bigger and bigger. Then that is the prototype for migraine-related aura. Usually lasts 20 minutes and then it spontaneously resolves. It's usually stereotyped. It's the same type of thing every single time. In contrast, the occipital seizure is usually little circles of color. And the geometric basis of that is not known, but probably the occipital ocular dominance columns and the off-on responses of the cells in the occipital cortex are responsible for generating that specific geometry as opposed to the spreading depression of Lau
in the migraine-related aura. Like migraine, it's going to be bilateral, simultaneous, positive. It might be scintillating and have color, but usually the differences are it's not a fortification scotoma, it's geometric and often circles of colored lights. There's usually no march and buildup, it just starts. And normally it doesn't last 20 minutes, it lasts seconds at a time. And of course, no headache follows, and in fact, a seizure might follow. So differentiating migraine, aura, and seizure usually is based on the history alone. There's not going to be any exam findings. However, we're going to do a Humphrey visual field or some other perimeter here, because if we see a homonymous hemianopsia, you have to image that. So normally we can tell the difference between migraine, aura, and seizure. इस बात से ये साबित होता है कि दर्द शकीक यानी माइग्रेन और दौरा जिसे कहते हैं झटके से मुताल्लिक औरा में बहुत फ़र्क है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। epilepsy.com के मुताबिक सर दर्द की काफ़ी आम किस्म माइग्रेन सर दर्द है। इसमें सर दर्द यानी सर के एक या दोनों तरफ धड़कने वाला दर्द शामिल होता है, आम तौर पर दीगर आमात के साथ होता है। माइग्रेन मिर्गी के साथ कुछ आम खुसूसियात का इस्तेहकाक करती हैं। दौरे की तरह वो तनाव, थकान, हैज और शराब से मुतहर्रक हो सकती हैं। दर्द शकीक से पहले का औरा दौरे से पहले के औरे जैसा ही होता है, मगर ये दो अलग अलग हैं। webmed.com कहता है कि माइग्रेन और मिर्गी साथ साथ चलते हैं। अगर आपको मिर्गी है तो आपको किसी ऐसे शख्स के मुताबिक में माइग्रेन हासिल करने का इम्कान दुगने से ज़्यादा होता है जिसको मिर्गी नहीं है। इससे बरक्स भी सही है। कनेक्शन क्या है? साइंसदानों को यकीन नहीं है, अगरचे इनके नज़रियात हैं। वो जानते हैं कि माइग्रेन और मिर्गी में कुछ एक जैसे अलामत यानी सिम्टम्स और महराकात यानी ट्रिगर्स मौजूद हैं, मगर ये दोनों अलग अलग हैं। Autonomic changes, heavy breathing, in snorting like a camel, he would moan like a newborn calf. भारी सांस लेना, ऊंट की तरह खर्राटे भरना। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। But the fact that this snorting is also compared to the snorting of a camel is a very specific detail. He again talks about the same one. He raised the edge of his robe from his face while he was receiving revelation. He was all flushed and he would moan like a newborn calf. आए उस हदीस को देखते हैं जिसमें इस बात का जिक्र है। सहीह मुस्लिम वॉल्यूम बुक नंबर 7 हदीस नंबर 2654 में कहा गया है, याला ने कहा कि काश मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आते हुए देखता तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि क्या तुम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही वसूल करते हुए देखना पसंद करोगे? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कपड़े का एक कोना उठाया और मैंने इनकी तरफ देखा और वो खर्राटे की आवाज़ निकाल रहे थे। मैंने सोचा कि ये ऊंट की आवाज़ है। स्लीप एपनिया। मायोक्लिनिक.org के मुताबिक स्लीप अपनिया एक मुमकिना तौर पर संगीन नींद की खराबी है जिसमें सांस लेने में बार बार रुक जाती है और शुरू हो जाती है। रुकावट और मरकज़ी नींद की अपनिया के सबसे ज़्यादा आम अलामत में शामिल होती हैं ज़ोर से खर्राटे लेना, यानी अक़साम जिनमें आप नींद के दौरान सांस लेने से रोकते हैं। webmed.com कहता है कि स्लीप एपनिया आपकी नींद के साइकिल में खलल डालती है और आपकी सेहत को संजीदगी से मुतासिर कर सकती है। इससे पहले को दौरे पड़ने का ख़तरा भी बढ़ जा सकता है। स्लीप अपनिया एक आम खराबी की शक्ल है जिसकी वजह से जब आप सो रहे होते हैं तो आपके ऊपरी एयरवे को महदूद कर दिया जाता है जिससे आपको सांस लेने में मदाखिलत होती है। यानी स्लीप अपनिया डिस्टर्ब्स योर स्लीप साइकिल एंड कैन सीरियसली इम्पैक्ट योर हेल्थ। नींद अपनिया और दौरों के दरमियान एक ताल्लुक़ है, लेकिन ये वाज़ा तौर पर समझा नहीं गया है। ये बात साबित करती है कि दौरे यानी सीज़र नहीं है बल्कि ये स्लीप एपनिया है जिसकी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्राटे ले रहे थे, लाउड स्नोरिंग कर रहे थे। डिफ़िकल्ट स्टेट ऑफ रिसीविंग इंस्पिरेशन कॉजिंग लिप स्मैकिंग, यानी होंठ के चटकने या बनाने की क्या मतलब है? चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। So when a seizure starts spreading, the electrical circuit firing may spread to the region which controls your lip movements. So you see a lot of times chewing movements, lip moving movements may co-occur or coincide with seizure events or like, for example, sweating, breathing problems, and other issues. आए उस हदीस को देखते हैं जिसमें इस बात यानी लिप स्मैकिंग का जिक्र है। सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 7524 में कहा गया है। इस हदीस में कुरान नंबर चैप्टर नंबर 75 सूरत अल-क़यामत वर्स नंबर 16 to 18 की वजाहत के बारे में कहा गया है। यानी कुरान के बारे में अपनी ज़ुबान को हरकत न दो,
इसमें जल्दबाजी न करना। इन्होंने कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही के हुसूल में बड़ी मुश्किल से गुजरते और अपनी होठों को हरकत देते थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि मैंने इन्हें हिलाता हूँ, यानी अपने होठों को, जैसा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होठों को हिलाते थे। और सैद बिन जुबैर ने कहा कि मैं अपने होठों को इस तरह से हिलाता हूँ जैसा कि मैंने इब्न अब्बास को अपने होठों को हिलाते हुए देखा था, और फिर इन्होंने अपने होठों को हिलाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कुरान चैप्टर नंबर 75 सूरत अल-क़यामत वर्स नंबर 16 to 18 में कि कुरान के बारे में अपनी ज़ुबान को हरकत ना दो, कि इसमें जल्दबाजी मत करो। ये हमारा काम है कि हम इसे जमा करेंगे और आपको इस कुरान की तिलावत करने की तौफीक देंगे, और जब हम इसे तुम पर पढ़कर सुनाएंगे फिर इसकी तिलावत की पैरवी करो। यानी इस आयत की देखिए कि ताकत, इसका पावर देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त हुक्म है, यानी डायरेक्ट हुक्म दिया जा रहा है। इन्हें देखे कि वो शदीद मुश्किल के साथ हैं, इंतहाई तकलीफ या दर्द के साथ हैं, कि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये सोच रहे हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ तो नहीं कर रहे हैं। ये बौखलाहट, परेशानी या शदीद तनाव के सिवा और कुछ नहीं है। वेबमेट.com कहता है कि शदीद तनाव के रद्द अमल की अलामत में ये चीज़ें शामिल हैं: सांस के लेने में दुश्वारी, इज़्तिराब यानी एंग्जाइटी, घबराहट, आने वाली तबाही का एहसास होना, किसी चीज़ को निपटने में खासिर महसूस करना, तेज़ दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर में इजाफा, गुस्सा और बेख्वाबी शामिल हो सकती है। बाज़ औक़ात इसके नतीजे में हाथों या होठों में झंझनाहट या सर दर्द, सीने में दर्द, हल्के सर का दर्द या बेहोश होना होता है। medicinenet.com कहता है कि इज़्तिराब यानी एंग्जाइटी, गैर रज़ाकाना हरकत यानी होठों का एक दूसरे से मारना वगैरह, ये अलामत बाज़ आसाबी हालत में मौजूद हो सकती हैं, जिनमें मिर्गी के साथ साथ ज़हनी हालात जैसी इज़्तिराब की खराबी भी शामिल है। ज़हनी या इज़्तिराबी हालात भी जिस्मानी अलामात का बाइस बन सकती है। ये तमाम अलामात शदीद तनाव की वजह से थे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई गई हैं। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। This was not normal lip movement. If it was normal lip movement, you don't have sahabas giving live demos of. गुंदाल ये सवाल कर रहा है कि अगर होठों की हरकत मामूली सी बात होती तो आपको अपने होठों को हिलाकर ये जाहिर करने के लिए दो सहाबा की ज़रूरत क्यों थी? तो इसका जवाब ये है कि यह हदीस इब्न अब्बास से, सईद बिन जुबैर से, मूसा बिन अबी आयशा तक जाने वाली रिवायत की सनद है। इस इब्न अब्बास सईद बिन जुबैर को होठों की हरकत दिखा रहे हैं, फिर सईद बिन जुबैर मूसा बिन अबी आयशा को होठों की हरकत दिखा रहे हैं। इस हदीस में इसी वजह से दो सहाबियाँ इस बात का बराह रास्ती मुजाहरा कर रहे हैं, यानी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एब्सेंट सीजर्स और बिहेवियरल अरेस्ट और एटॉनिक सीजर्स, गैर मौजूदगी का दौरा। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। He's talking about Sauda, and she went back to the messenger of Allah and questioned him while he was sitting having supper and holding his milk in his hand. God then sent down the revelation to him. While the milk was in his hand, he then raised his head and said, "You women have been blah, 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 blah." This shows that revelation did not fully absent his feelings from him. This is proven by him being seated, and the milk, moreover, did not drop from his hand. There is this incident where the messenger of Allah, this guy was talking, and he asked Muhammad something, and the messenger of Allah remained silent. And it was said to him, i.e., that man, "What is the matter with you? You speak to the messenger of Allah when he does not speak to you?" We noticed that he was receiving revelation. Then he recovered and wiped off his sweat and said. चलिए इस लड़की का वीडियो देखते हैं जिसको एब्सेंट सीजर आ रहा है। I need for you to carry out the directions. Will you be there for me? Of course I will. Do you have any questions? Yes. What happens if the alarm goes off? Jen? Oh, hold on a sec. I think she's having a seizure. Is she okay? Should I go get the teacher? No, this is normal. It's fine. The object of this mission is to go as far into the earth as possible. The alarm means nothing. चलिए इस लड़के का वीडियो देखते हैं जिसको एब्सेंट सीजर आ रहा है।
آئیں یہ جان لیتے ہیں کہ غیر موجودگی کا دورہ یعنی ایبسنٹ سیزر کسے کہتے ہیں۔ webmed.com کے مطابق غیر موجودگی کا دورہ، جسے پہلے پیٹیٹ مال دورہ کہا جاتا تھا، دماغ میں غیر معمولی اور شدید برقی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عام طور پر اس قسم کا دورہ 10 سے 30 سیکنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ شخص جو کہ اکثر 5 سے 15 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے، اچانک جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی بات کرتا ہے یا چلتا ہے، وہ روک دیتا ہے اور خلا میں گھورتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ مختصر طور پر ہوش کھونے کے باوجود وہ شخص بغیر کسی الجھن یا دیگر برے اعصاب سے مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اوپر دکھائے گئے ان ویڈیو میں 3 باتیں غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پہلی چیز، اچانک جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں روک دیتے ہیں اور خلا میں گھورتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری چیز، وہ ہوش کھو رہے ہیں۔ تیسری چیز، انہیں پسینہ نہیں آ رہا ہے، نہ ہی ان کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے۔ چلیے ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں جن میں اس باتوں کا ذکر ہے۔ سنن نسائی والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2582 میں کہا گیا، ایک آدمی نے کہا کہ کیا نیکی برائی کو جنم دے سکتی ہے؟ تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور انہوں نے اس سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ تم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول بات نہیں کرتے ہیں جبکہ تم ان سے بات کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے دیکھا کہ وہ وہی وصول کر رہے تھے، پھر وہ برآمد ہوئے، یعنی وہ صحتیاب ہوئے، وہ ریکور ہوئے اور اپنا پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں سوال کرنے والے کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کبھی بھی برائی کو جنم نہیں دیتی ہے۔ تو سیرہ ابن کثیر والیوم نمبر 1 پیج نمبر 307 میں کہا گیا ہے، جبکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں اپنا دودھ کا مگ تھامے ہوئے تھے، پھر خدا نے آپ پر وحی نازل کی جبکہ دودھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ آپ خواتین کو باہر جانے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی نے ان کے ان احساسات کو مکمل طور پر غائب نہیں کیا تھا۔ یہ بات ان کے بیٹھنے اور اس سے ثابت ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے سر گرایا، پھر سر اٹھایا اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دودھ نہیں گرا اور وہ پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ جب وحی نازل ہوتی تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اور چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ والوں کو نظر انداز کرتے تھے اور ان میں یہ کوئی بھی ان سے مخاطب نہیں ہوتا تھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں۔ سائنس سے اس بات کو معلوم کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں mindtool.com سننے کے سرگرمیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اپنے سننے کی مہارت کو بہترین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فعال سننا یا سرگرم سننا کی مشق کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے صرف ان لفظوں کو سننے کے لیے شعوری کوشش کرتا ہو جو دوسرا شخص کہہ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی عام بات یہ ہے کہ مکمل پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسے کرنے کے لیے آپ کو دوسرے شخص پر بہت احتیاط سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے آپ اپنے آپ کو مشغول ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ اپنے سننے کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے آپ کو دوسرے شخص کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان میں 3 باتیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، کسی سے بات نہ کرنے اور اپنے ساتھ والوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سیزر میں مبتلا تھے، بلکہ وہ خاموش رہنے کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے، جیسا کہ مندرجہ ذیل قرآن چیپٹر نمبر 75 سورۃ القیامت ورس نمبر 16 to 18 میں کہا گیا ہے۔ وہ اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے تاکہ اس پر متوجہ مرکوز کریں کہ ان پر کیا ظاہر ہو رہا ہے، نہ کہ بھٹک جائیں۔ اسے فعال سننا یعنی ایکٹیو لسننگ کہا جاتا ہے، اسے غیر موجودی کا دورہ نہیں کہا جاتا۔ دوسری بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر حاضر نہیں تھے، ہوش میں تھے، ان کے احساسات برقرار تھے۔ تیسری چیز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اور چہرہ تناؤ کی وجہ سے پیلا پڑ جاتا تھا اور پسینہ آنے لگتا تھا، ان کے احساسات برقرار تھے، جبکہ اس ویڈیو میں بتایا گیا دونوں لوگوں میں یہ حالت موجود نہیں ہے۔ نہ ہی وہ اپنے سر نیچے کر رہے ہیں اور نہ ہی انہیں پسینہ آ رہا ہے۔ وہ جس حال میں ہیں اسی حال میں ایبسنٹ سیزر یا یوں کہیے کہ منجمد ہو رہے ہیں، یعنی فروزن ہو رہے ہیں۔ یہ کسی بھی لحاظ سے ایبسنٹ سیزر نہیں ہے۔ ایپیسوڈک میموری لاس، بلیک میجک میموری لاس یعنی خستاور یادداشت کا نقصان، کالا جادو سے یادداشت کا نقصان۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ A lot of times what happens with epilepsy is like Farid's cousin said, that they might have amnesia, and amnesia can manifest in episodes, right? And these episodes can be where you're forgetting normal things in life, and you can have issues with the memory. Now, did Muhammad have any issues with his memory? Indeed he did. In fact, in Sahih al-Bukhari, Muslim, in a bunch of books, we hear references where Muhammad was
had magic worked upon him and he would forget day-to-day tasks. Then Muhammad's magic became so severe that he couldn't have sex with his wives. That was the hyposexuality, but that the alterations that happened. आरजी मिर्गी के भूलने की बीमारी के बारे में साइंस क्या कहता है, चलिए इसे मालूम करते हैं। journal.lww.com कहता है कि गुज़िश्ता 100 सालों में केस की रिपोर्ट से इस इम्कान को उठाया गया है कि मिर्गी खुद को भूलने की बीमारी के इक़साम में ज़ाहिर कर सकती है। हालिया तहक़ीक़ात ने साबित किया है ये वाक़ई में मामला है। हालिया नताइज क्या कहते हैं? आरजी मिर्गी के भूलने की बीमारी इंटरेक्टल मेमोरी खराबी की नोवल शक्लों में वाबस्ता है, जैसा कि तेज़ रफ्तार तवील मुद्दती भूलना, रिमोट मेमोरी की खराबी, ख़ास तौर पर समानी उम्री मेमोरी को मुतासिर करना और जोग्राफी मेमोरी की खराबी शामिल है। Medlink.com कहता है कि आरजी मिर्गी की भूलने की बीमारी को मिसाइल आरजी लोब मिर्गी का एक सिंड्रोम समझा जाता है, जिसकी हैसियत ये है कि मिर्गी की वजह से अलग थलग मेमोरी की खराबी की बार बार इक़सात, जबकि दीगर इल्मी फ़ाल बरकरार रहते हैं। तेज़ रफ्तार तवील मुद्दती भूलना और समानाई उम्री जोग्राफी भूलना की बीमारी की इंटरेक्टल मेमोरी की खराबी है। काले जादू से याददाश्त का नुकसान। सहीह बुखारी वाल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5765 में कहा गया है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, हत्ता कि वो ये सोचते थे कि उन्होंने अपनी बीवियों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए हैं, जबकि उन्होंने ऐसा असल में नहीं किया था। आपने एक ख्वाब देखा, आपने 2 फरिश्ते देखे, इन्होंने इस शख्स का नाम दिया जिसने इन पर जादू किया था, इन्होंने इसे बताया कि वो इन पर क्या जादू करते थे, इन्होंने इनको सही जगह दिखाई, इन्होंने वो तमाम अशिया तलाश की जिनका इन्होंने जिक्र किया था, इन्होंने नशरा इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इन्हें शिफा बख्शी। इसी तरह का जिक्र एक और हदीस में आया है जिसमें सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 6391 में कहा गया है। इसमें बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू से इस कदर मुतासिर हुए थे कि आप ये समझते थे कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया है, हकीकत में इन्होंने नहीं किया, और आपने अपने रब से दुआ की। गुंदाल मंदरजा बलाए हदीसों को आरजी मिर्गी के भूलने की बीमारी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये इंटरेक्टल मेमोरी की खराबी की नवल शक्लों से वाबस्ता है। तेज़ रफ्तारी, तवील मुद्दती फरामोशी, रिमोट याददाश्त की खराबी, ख़ास तौर पर सवानी उम्री की याददाश्त को मुतासिर करना और जोग्राफी मेमोरी की खराबी है। आप इस हदीस को देखें के बाद खुद ब खुद समझ जाएंगे ये क्या फ़र्क है। सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 6 हदीस नंबर 4998 में कहा गया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तिलावत कलाम पाक साल में एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया करते थे, लेकिन इन्होंने वसाल के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 बार इसको दोहराया था, यानी रिपीट किया था। आए हम इन बुनियादी बातों से होकर गुजरते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। इब्तिदा में जब आपकी उम्र 40 बरस की थी, इन्हें सिर्फ कुछ यानी चंद सूरतें या आयतें याद रखने की ज़रूरत थी। जब वो 63 साल की उम्र को पहुँचे तो इन्हें पूरा कुरान याद रखना था। मंदरजा बाला हदीस की बुनियाद पर आपने अपनी वफ़ात के साल इन्होंने 2 बार कुरान मजीद की तिलावत की थी। मुल्हिद जिब्रील अलैहिस्सलाम की वजूद पर भी यकीन नहीं रखते हैं, तो चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याददाश्त से यानी कुरान की तिलावत कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जैसा जैसा वो बूढ़े हो रहे थे वैसा वैसा उनकी याददाश्त खो नहीं रहे थे, इसके बजाय इनकी याददाश्त बेहतर हो रही थी। तो ये किसी भी तरह से ट्रांसिएंट एपिलेप्टिक एमनीशिया हो ही नहीं सकता। आम तौर पर लोग उम्र के बढ़ने की वजह से अपनी याददाश्त को खो देते हैं। देखते हैं साइंस के बारे में क्या कहता है। उम्र से मुताल्लिक याददाश्त में तब्दीलियाँ। nia.nih.gov कहता है कि भूलना उम्र बढ़ने का एक आम हिस्सा हो सकता है। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, दिमाग समेत जिस्म के तमाम हिस्सों में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। नतीजतन वो मालूमात से साथ साथ याद नहीं रख सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। चलिए इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में और भी साइंटिफिक दलीलें पेश करूंगा। आने वाले एपिसोड में जिन टॉपिक्स को मैं कवर करने जा रहा हूं, एक नज़र उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रिलीज़ करने जा रहा हूं। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला और भी ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगी। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।